तो जैसा कि लास्ट पार्ट के एंड में हम लोगों ने देखा था कि लिंगफैंग और इस डिसाइपल के बीच में फाइट शुरू हो गई थी, जहां पर ये डिसाइपल अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव से लिंगफैंग के ऊपर हमला कर रहा था। लेकिन लिंगफैंग इसके 2 अटैक को बहुत ही आसानी के साथ में सर्वाइव कर लेता है, जिसे देखकर इस डिसाइपल को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो अपने थर्ड सबसे ज्यादा पावरफुल मूव से लिंगफैंग के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे देखकर मास्टर यांग किंगसांग इस डिसाइपल को ऐसा करने से मना करते हैं। लेकिन लिंगफैंग बोलता है आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इस अटैक को सर्वाइव कर लूंगा। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में मास्टर यांग किंगसांग नीचे की ओर आ जाता है और इन दोनों के फाइट को देखने लगता है। लेकिन तभी यह डिसाइपल लिंगफैंग का यहाँ पर मजाक उड़ाने लगता है कि तुम मेरे इस अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाओगे, और वो ये बोलकर यहाँ पर अपने एक पोर्टल को अपेयर कर लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक पर्पल कलर का स्मोक निकलने लगता है, जिसे देखकर ये डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि यह अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्या इस अटैक को लिंगफैंग सर्वाइव कर पाएगा। तभी यह डिसाइपल भी अपने मन में सोचने लगता है कि सच में यह अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आखिरकार यह डिसाइपल अपने मन में सोच क्या रहा है। लेकिन तभी हम लिंगफैंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने एशियन होली गॉड की बॉडी को अपेयर कर लेता है, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन तभी लिंगफैंग अपने एशियन होली गॉड की बॉडी को इस डिसाइपल के फॉर्मेशन के अंदर में भेज देता है। इस पर यह डिसाइपल बोलता है ये मामूली सी स्पिरिट क्या मेरे इतने ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन का सामना कर पाएगी। तभी यह एल्डर हम लोगों को बताने लगता है कि यह कोई नॉर्मल बॉडी नहीं है, यह एशियन गॉड की स्पिरिट है जिसकी पावर बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन मैं यहाँ पर इस चीज़ को देखकर थोड़ा सा शौक हूँ कि ये स्पिरिट एकदम रियल इंसान की तरह दिख रही है और इस स्पिरिट की पावर भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और वो ये बोल कर यहाँ पर थोड़ा सा शौक हो जाता है। लेकिन तभी हम एशियन होली गॉड की स्पिरिट को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से यह डिसाइपल बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और वो बोलता है आखिरकार ये कैसे संभव हो सकता है कि लिंगफैंग ने मेरे अटैक को इतनी आसानी के साथ में डिस्ट्रॉय कर दिया है। तभी हम मैंग टियांग को देखते हैं जो कि लिंगफैंग के अटैक के बारे में हम लोगों को बताने लगता है कि लिंगफैंग की पावर को देखकर मुझे लगता है कि वह टोंगटियांग रेलम पर पहुंच चुका है। तभी लिंगफैंग अपनी स्पिरिट को अपने पास रख लेता है। इस चीज़ को देखकर यह डिसाइपल सभी लोगों को बताने लगता है कि हम लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि कोई भी अपनी पावर का यूज नहीं करेगा, और लिंगफैंग ने अपनी स्पिरिट का यूज कर रूल को ब्रेक कर दिया है, इसलिए इस फाइट को मैंने जीता है, ना कि लिंगफैंग ने। इस पर ये एल्डर सभी लोगों को बताने लगता है कि तुम लोगों को यहाँ पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर लिंगफैंग ने अपने डिफेंसिव पावर का यूज किया था। इस बात को सुनकर सभी डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि आखिरकार लिंगफैंग कितना ज़्यादा पावरफुल है जो कि उसने अपने डिफेंस की पावर का यूज कर ब्रदर लू को हरा दिया है। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वुसन टेम्पल का स्पिरिट आखिरकार कितना ज़्यादा पावरफुल है। इस पर इस डिसाइपल जिसका नाम लू होता है उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है ये इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम ट्रांजेंसी के फर्स्ट लेवल पर हो और तुमने यहाँ पर इतने ज़्यादा पावरफुल डिफेंस को कैसे एक्टिवेट किया। इस पर लिंगफैंग बोलता है मैं तुम्हें यह बताना इम्पोर्टेंट नहीं समझता हूँ, और वो ये बोलकर अपनी ठंडा की पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से इस डिसाइपल का जो अटैक होता है वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस चीज़ की वजह से लू बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर ये एल्डर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है सच में लिंगफैंग की पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तभी कुछ डिसाइपल लिंगफैंग को देखकर बात करने लगते हैं कि गॉड सन इमोर्टल है, उसे कोई भी नहीं हरा सकता है, इसलिए ब्रदर लिंगफैंग आपका हम लोग दिल से अपने सेक्ट में स्वागत करते हैं। इस पर लिंगफैंग यहाँ पर सभी डिसाइपल को बताने लगता है कि तुमने मेरी बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर ली है, इसलिए मैं तुम सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोगों को नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। इसके बाद लिंगफैंग इन एल्डर को यहाँ पर ग्रीट करता है, जिसे देखकर ये एल्डर लिंगफैंग की यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तारीफ करने लगता है कि तुम ना केवल पावरफुल हो बल्कि तुम फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनोगे। तभी साउटियान इस जगह पर आ जाता है और वो बोलता है इस लड़ाई को जीतना तो कोई नॉर्मल सी बात थी, क्योंकि इस फाइट को जीतने के और भी बहुत सारे रास्ते थे जिसे मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। लेकिन तभी लिंगफैंग साउटियान को शांत कर देता है और वो साउटियान की इन सब बातों के लिए एल्डर से यहाँ पर माफ़ी भी मांगता है। लेकिन तभी हम लोगों को मिस लिंगर को दिखाया जाता है जो कि लिंगफैंग के पास आ जाती है और वो बोलती है लिंगफैंग क्या तुम यहाँ पर मुझे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो। इस पर लिंगफैंग बोलता है मिस लिंगर शायद से आपको यहाँ पर कोई गलतफहमी हो गई है। इस पर मिस लिंगर बताने लगती है कि जो होली गॉड होता है वो इस दुनिया को कुछ भी देने के लिए तैयार रहता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कुछ देर के लिए बात करना चाहती हूँ। और वो ये बोलकर लिंगफैंग को टच करने ही वाली थी, लेकिन तभी लिंगफैंग उसे पकड़ लेता है, जिसे देखकर कुछ डिसाइपल आपस में बात करने लगते हैं कि मिस लिंगर यहाँ पर ऐसा इसलिए कर रही है ताकि इस चीज़ की वजह से गुसेन थोड़ा सा जेलस हो। तभी लिंगफैंग भी इन सब बातों को दूर से सुन रहा होता है और वो मिस लिंगर के हाथ को छोड़ देता है। तभी मिस लिंगर बोलने लगती है कि हुम बॉडी सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इस पर ये एल्डर बताने लगता है कि तुम अपने सीनियर ब्रदर के पास जा सकती हो।
इस पर मिस लिंगर थोड़ी सी उदास हो जाती है और वो उसे बताने लगती है कि कुछ दिन पहले आपने बोला था कि एल्डर आपके पोते की बस कल्टीवेशन ही स्ट्रांग है, लेकिन इसे देखने के बाद तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। और वो यह बोलकर यहाँ पर एल्डर को चिढ़ाने लगती है। और साथ ही मैं तो यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना भूल ही गई, क्योंकि मैं लिंगफेंग के साथ यहाँ पर कुछ दिन रहना चाहती हूँ। और वो ये बोलकर लिंगफेंग के पास जाने लगती है, लेकिन लिंगफेंग उसे मना कर देता है। तभी मास्टर यांग किंगसांग मिस लिंगर को बताता है कि तुम अपने साथ लिंगफेंग को कुछ देर के लिए ले जा सकती हो। उस टाइम पर तुम लिंगफेंग को हम लोगों के सेक्ट में अच्छी तरह से घुमा देना कि हम लोगों का सेक्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है और वो कितना ज़्यादा बड़ा है। इस पर मिस लिंगर भी हाँ बोलकर अपने फिनिक्स को इस जगह पर बुला लेती है। इस चीज़ को देखकर लिंगफेंग भी अपने स्वॉर्ड को यहाँ पर समन कर लेता है। तभी एल्डर मैंगटियांग को बोलता है तुम भी इन लोगों के साथ जाओ। इस पर मैंगटियांग भी अपने ड्रैगन के ऊपर बैठकर इन लोगों के साथ जाने लगता है, जिसे दूर से ये सभी लोग देख रहे होते हैं। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग सेट के कुछ ज़्यादा नज़दीक आ गए होते हैं। इस चीज़ को देखकर मिस लिंगर लिंगफेंग को बताने लगती है कि आमीन की 3 वाइन्स है, जिनमें से पहले का नाम स्वॉर्ड ऑफ वाइन है और दूसरे का नाम एशियन गॉड वाइन है, और जो आखिरी में बचता है उसका नाम योंगफेंग एल्केमी डिपार्टमेंट है। और इन तीनों मेरिडियन में बहुत सी अच्छी अच्छी बातें भी हैं, जो कि यह है द डिवाइन स्वॉर्ड पूल में ताइया डिवाइन स्वॉर्ड शामिल है। इस बात को सुनकर साउटियन यहाँ पर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या ताइया की स्वॉर्ड के पास कोई भी मास्टर नहीं है। इस पर मिस लिंगर बताने लगती है कि इस स्वॉर्ड को कोई मामूली कल्टीवेटर नहीं उठा सकता है, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में मेरे दादाजी ने बताया है कि जब तक कोई अच्छा कल्टीवेटर आकर इस स्वॉर्ड को नहीं उठाता है तब तक इसे कोई भी हासिल नहीं कर पाएगा। इस पर मैंगटियांग मिस लिंगर को बोलता है क्या मैं उस जगह पर जाकर इस चीज़ को ट्राई कर सकता हूँ। इस पर मिस लिंगर भी हाँ बोलकर इन लोगों को अपने पीछे आने के लिए बोलती है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एल्डर आराम कर रहा था, लेकिन तभी ये सभी लोग इस जगह पर आ जाते हैं। और लिंगफेंग इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है कि इस एल्डर के पास वाइट स्वॉर्ड है। तभी ये एल्डर इन लोगों के पास आते हुए बोलता है लिंगर फिर से तुम इस जगह पर आ गई हो। इस पर मिस लिंगर एल्डर गु को बताने लगती है कि मैंने अपने साथ में यहाँ पर कुछ होली गॉड को लाया है, जो कि उस स्वॉर्ड को देखना चाहते हैं। इस पर एल्डर गु इन लोगों को अपने पीछे आने के लिए बोलता है। इस पर ये सभी लोग भी यहाँ बोलकर इस स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर में चले जाते हैं और ये एल्डर इस जगह पर आराम करने लगता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।